शुरुआत करेंगे नई दिल्ली से मिल रही खबर की। केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का नाम बदलकर अब सेवा तीर्थ कर दिया है। वहीं देश भर के राज्य भवन अब लोक भवन कहे जाएंगे और केंद्रीय सचिवालय का नाम अब कर्तव्य भवन रखा गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि यह बदलाव केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक है। इसका उद्देश्य है यह संदेश देना है कि सत्ता से सेवा की ओर बढ़ना ही राष्ट्रीय प्राथमिकता है। यह बदलाव देश के सार्वजनिक संस्थानों में बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संदेश देने वाला है। इससे पहले केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया था और वहीं अब प्रधानमंत्री आवास अब लोक कल्याण मार्ग कहलाता है। 2016 में पीएम का आधिकारिक निवास जिसे पहले रेस कोर्स रोड कहा जाता था उसका नाम बदलकर नया प्रतीकात्मक संदेश दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि राज्यपालों और उपराज्यपालों के कार्यालयों के नाम में बदलाव का निर्णय औपनिवेशिक मानसिकता से हटकर देशभक्ति और लोक सेवा के मूल्यों को ध्यान में रखकर लिया गया है। इसलिए अब ये कार्यालय लोक भवन और लोक निवास के नाम से जाने जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दफ्तर है अब 78 साल पुराने साउथ ब्लॉक से निकलकर सेवा तीर्थ नाम वाले नए एडवांस कैंपस में अब शिफ्ट होने जा रहा है। यह बदलाव सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का एक बड़ा हिस्सा है। 14 अक्टूबर को कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने सेवा तीर्थ 2 में सेना प्रमुखों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर इस स्थान को औपचारिक रूप दिया। और अब आपको ये भी बता रहे हैं कि जो सेवा तीर्थ होगा उसमें क्या क्या रहेगा। अगर हम पीएमओ सेवा तीर्थ 1 की बात करें तो ये यहाँ सेवा तीर्थ 1 से कार्य किया जाएगा। सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट का जो सचिवालय है वो होगा और 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए का कार्यालय भी यहाँ पर होगा। तो इस पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। कर्तव्य पथ और प्रशासनिक जो बदलाव है वो किए गए हैं। सरकार का जो लक्ष्य है वो है कि कर्तव्य पथ का 3 किलोमीटर क्षेत्र आधुनिक पैदल चलने योग्य और सरकारी जोन में बदला जाए। इसके तहत नया कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट यानी सीसीएस तैयार किया गया है जिसे कर्तव्य भवन कहा गया है। यहाँ पर 10 नए ऑफिस ब्लॉक बनाए गए हैं जो पहले फैले मंत्रालयों को एकीकृत करेंगे। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक का एक नया रूप है जहाँ पर सेंट्रल विस्टा योजना के तहत ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को भविष्य में युगीन भारत संग्रहालय में बदला जाएगा। इसके लिए फ्रांस की म्यूजियम डेवलपमेंट एजेंसी से भी समझौता किया गया है। यह पहल भारत की लोक सेवा और राष्ट्रभक्ति के मूल्यों को प्रशासनिक पहचान देने वाली है। सत्ता से सेवा तक का यह संदेश हर नागरिक और अधिकारी तक स्पष्ट रूप से जाएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता फोन लाइन पर मीनाक्षी जुड़ चुकी है। मीनाक्षी, पीएमओ का अब जो नाम है वो सेवा तीर्थ बन गया है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट अभी? बिल्कुल, देखिए देश की जो सरकारी दफ्तर है और बड़ी इमारतें हैं उनका नाम बदलने की मुहिम और तेज हो चुकी है और केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया है। और इसी तरह पूरे देश की जो राजभवन है अब वो लोक भवन कहलाने वाले हैं और केंद्रीय सचिवालय का नया नाम होगा कर्तव्य भवन। सरकार का साफ कहना है कि ये जो बदलाव है ये सिर्फ नाम का नहीं है बल्कि सोच का बदलाव है और सत्ता से सेवा की तरफ बढ़ने का जो है ये संकेत है। और ये पूरी तरह से जो है सांस्कृतिक बदलाव जो है सरकार बता रही है। और इससे पहले भी सरकार राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर चुकी है और प्रधानमंत्री आवास का नाम भी रेस कोर्स रोड से लोक कल्याण मार्ग किया गया था। तो गृह मंत्रालय का ये कहना है कि राजभवन शब्द जो है वो उपनिवेशिक यानी कि जो अंग्रेजों की रूलर रहा है, अंग्रेजों का जो राज रहा है उसको जो है उस सोच को झलकाती है। तो पिछले साल जो है राज्यपालों की एक बैठक हुई थी और इस मुद्दे पर जो है बहुत लंबी चर्चा की गई थी और इसके बाद से ये डिसाइड हुआ था कि अब राज्यपाल और उपराज्यपाल के जो दफ्तर है वो लोक भवन और लोक निवास के नाम से पहचाने जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो ऑफिस की लोकेशन है वो भी अब चेंज हो रही है और 78 साल पुराने साउथ ब्लॉक से निकलकर अब हाईटेक कैंपस सेवा तीर्थ में जो है वो शिफ्ट होने वाला है। और ये पूरा बदलाव जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा जो है बन गया है। और अगर बात की जाए कि सेवा तीर्थ में 3 विभाग होंगे, एक विभाग में पीएमओ होगा,
दूसरे विभाग में कैबिनेट सचिवालय होगा और तीसरे विभाग में जो है NSA का दफ्तर होगा और उसको जब संबोधित किया जाएगा तो सेवा तीर्थ 1, सेवा तीर्थ 2 और सेवा तीर्थ 3 के नाम से जो है इनको बोला जाएगा। मीनाक्षी, क्या संदेश देने की कोशिश, क्योंकि ये कहा है कि सत्ता से सेवा तक। मीनाक्षी, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके का अभी यहाँ पर माहौल है, जिस तरीके के ऑफिस है और जिस तरीके के नाम दिए गए हैं वो साफ साफ जो है अंग्रेजों के राज को दर्शाते हैं और गुलामी बताते हैं कि किस तरीके से जो है अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज किया था। तो गुलामी की निशानी जो है कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश हो रही है कि हटाई जाए और अब सत्ता नहीं सेवा को लेकर जो है यहाँ पर सोच बदले। जिस तरीके से एक नेता होता है जब वो जीतता है तो वो उसकी सोच में ये रहे कि वो एक सेवा भाव से उसकी सोच बनी रहे और वो जनता को जो है उसी तरीके से ट्रीट करे। जब वो जीत कर आए तो उसके दिमाग में ये साफ रहे तस्वीर कि वो सिर्फ जनता की सेवा करे, न कि सत्ता में वो उतरा है और वो राजनीतिक कदम उठाए। बिल्कुल मीनाक्षी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।